गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज डे 16 है 30 डे डिसिप्लिन चैलेंज का। तो आज मैं आया हूँ आपसे कुछ बातें करने। जिस दिन मैंने सोचा था ये चीज़ शुरू करने के लिए, मुझे लगा था ये 30 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे यार। मुझे लगा था कैमरा उठाना है, बातें करना है, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन यार सच में मुश्किल तो है कि कैमरा उठाने के बाद समझ में नहीं आता आपसे बातें क्या करो, समझ में नहीं आता है क्या कहा जाए, क्या किया जाए कि ये जो व्लॉग है ये कुछ इंटरेस्टिंग बन जाए। समझ में ही नहीं आता यार, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, उस दिन आसान हो जाता है जिस दिन हमको एक टॉपिक मिल जाता है, तो उस टॉपिक में ऐसा रहता है कि कम से कम चलो इतना इतना ये चीज़ें दिखानी है। तो मैं जानना चाहूँगा भाई, अगर आप में से कोई व्लॉग बनाना जानता हो तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सारा दिन मैं उठूँ आराम से बना लूँ। तो ऐसे टॉपिक्स या फिर कैसे कैसे क्या कैसे मिलेगा कि ये फ्लुएंटली हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, सब चीज़ हो जाए आराम से। तो मैं जानना चाहूँगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ गाइड मी। तो अब तक जो है हम जब से ये सीरीज़ हमने शुरू की है तब अब तक 16 डेज़ हो चुका है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। इसमें मुश्किलें आती रहती हैं, जैसे टॉपिक नहीं होता है तो वीडियो समझ में नहीं आता है किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस चीज़ के ऊपर बनाना है, क्या दिखाया जाए, ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फिर अगर वो चीज़ होता नहीं है फिर लगता है यार जो मैंने किया है बेकार कर दिया या क्या नहीं। ऐसे ही चल रहा है, कभी स्मूथली हो जाता है, कभी कभी दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हुआ है कि कैमरे के सामने जो मैं बोल नहीं पाता था, ऐसे अभी तो अकेले में ही बोलता हूँ, ज़्यादा लोगों के सामने बोलता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हुआ है कि जो मैं कैमरे के सामने ऐसे बोल नहीं पाता था, हिचकता था, वो धीरे धीरे फ्लुएंट हो रहा है, सही हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो बढ़िया है। इट्स बेस्ट कि अच्छे से हो जाए। तो मैं अगर लोगों के बीच में मैं बोल पाऊँ तो वो ज़्यादा सबसे बढ़िया रहेगा। मैं तो ऐसा ही सोच रहा था यार। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है, जब भी आप सोशल मीडिया कुछ भी खोलो, जैसे फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, कुछ भी खोलो, तो आजकल एक बहुत ही ज़्यादा ये चल गया है कि जो हेट एक दूसरे के रिलीजन को लेके शुरू हो गया है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो, इन लड़ाई झगड़े, खून खराबा, एक दूसरे को हेट करने में, इसमें कुछ नहीं मिलना है यार, इसमें कुछ है नहीं। ना आप बड़े हो ना मैं बड़ा हूँ, ना वो बड़े हैं ना वो बड़े हैं। यार प्यार से रहो यार, कोई बुरा इंसान नहीं है, ना किसी का दिल बुरा होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो प्यार से एक दूसरे के साथ खेलते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी छोटे बच्चे के अंदर हेट भर गया है, या कोई अगर बचपन से ही उसके अंदर है, तो उसका रीज़न भी वो नहीं है, क्योंकि वो तो मासूम बच्चा होता है, वो जानता भी नहीं है किसी को। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसको उस चीज़ के बारे में बताते हैं, फिर वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे इंडिया में जो रेगुलरली हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से आज छोटे बच्चे मर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। यार ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। और मैं जब इंस्टा वगैरह खोलता हूँ तो डेली 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 2-3 मर्डर तो सिर्फ इस हेट की वजह से हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है, अब अच्छा नहीं लगता, सच में बहुत अजीब हो गया माहौल। कभी एक समय हुआ करता था, हम लोग भी, हमारे भी दोस्त रहे हैं, हिंदू रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं, सब कुछ, मतलब खुद तो हिंदू हुई, तो हिंदू मुस्लिम भी हमारे दोस्त रहे हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, एक दूसरे भाई से ज़्यादा बढ़ के हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ खाते थे, एक दूसरे के साथ पीते थे, घूमते थे। कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज के दिन में देखो बहुत दिक्कत हो गई है।
आज के दिन में अगर हमारा एक मुस्लिम दोस्त हमारे साथ ना, अगर मैं उनसे कहूँ कि आओ चलो भाई घूमने चलते हैं, और मेरा कोई मुस्लिम दोस्त मेरे साथ ना आए, तो कैसा लगेगा यार? किसी भी डर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, क्योंकि आज के दिन में ये हेट इतना फैल गया है कि मैं क्या बताऊँ। आज पंछी आके यहाँ बैठ रहे हैं, कल को ये भी डरने लगेंगे। जो माहौल चल रहा है अपने देश में, ये सिविल वॉर से ज़्यादा दूर नहीं है। अब वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का हो या किसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ एक आदमी अपने फ़ायदे के लिए कि ये सारी चीज़ें शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे कम्युनिटी में फैलने लगती है। तो ये बहुत दिक्कत की बात है। आज के दिन भी अगर मैं अपने मेरे गांव में तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था तो मतलब बचपन से ही मैं मामा के वहाँ रहा हूँ। तो मामा के वहाँ रहा हूँ तो मतलब काफ़ी समय तक रहा हूँ मैं मामा के यहाँ। तो पता है मामा के वहाँ मेरे गांव के, जैसे गांव छोटा सा गांव है, उसी गांव में मतलब आपको हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पे किसी भी तरह का हेट नहीं है। आपको एक कम्युनिटी के, जैसे हिंदू के सारे कैटेगरी के लोग मिलेंगे, प्लस आपको उसी गांव में मुस्लिम भी मिलेंगे, लेकिन 1% का भी हेट नहीं है एक दूसरे को लेकर के कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो। बहुत प्यार से रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। एक दूसरे के घर पे आके सोते भी हैं, एक दूसरे के घर पे आके खा भी लेते हैं, चाहे एक ही थाली में खा लेते हैं। लेकिन वही लोग जब बाहर जाते हैं और इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो फिर वो चीज़ उनके अंदर भी धीरे धीरे आने लगती है। अब आप देखोगे कल को जो दोस्त दो एक दूसरे के गले में गले मिला के चलते थे, आज के दिन में वो सब अलग अलग रहते हैं। मिलेंगे तो ऐसे हायल हो जाती है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई है। कोई एक आदमी है जिसको फेम लेना है, वो उठता है, फ़ोन उठाता है और ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ें बक देता है। पब्लिक को भी देखने में मज़ा आता है, वो देखती है, उसको वो चीज़ से फ़ायदा होता है। व्यूज़ मिलेंगे, फॉलोअर्स आएंगे, पैसे मिलेंगे, फिर वो चीज़ का उसको चस्का लग जाता है और वो और ज़्यादा बढ़ते जाता है। और जब वो यही चीज़ में लग जाता है तो 10 लोग और उसके साथ उसी तरह के लोग 10 लोग और आ जाते हैं। तो जैसे ये लोग हेट फैलाने वाले 10 लोग हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ इस हेट को कम करने के लिए कम से कम 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो उनके खिलाफ हों। मतलब लड़ाई झगड़े का नहीं, मतलब बात करके ही इस चीज़ को शांत करने के लिए कि हाँ लगे कि कम से कम वो लोग हैं हेट फैलाने के लिए, तो कुछ लोग हैं जो प्यार दे रहे हैं। वो भी चीज़ सोसाइटी में होनी चाहिए यार। इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है यार, कुछ नहीं रखा है। हमारा देश जो है वो प्यार करने के लिए माना जाता था, और आज के दिन में वो चीज़ है नहीं, ख़त्म हो गई है। आप दिल्ली देखो, दिल्ली में मर्डर हो रहा है, आप कहीं भी देखो हर जगह मर्डर हो रहा है। तो किसी पॉलिटिशियन की वजह से या किसी ऐरू गैरू इंसान की वजह से, चाहे वो कोई भी हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म करो भाई। प्यार बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक दूसरे से के साथ बना के रखो, और इंसान को एक दयालु, काइंड हार्टेड आदमी बन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप हमेशा अपने घर पे नहीं रहोगे, आपको काम करने बाहर निकलना ही पड़ेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस कम्युनिटी से आप हो उसी कम्युनिटी के लोगों से आपका मिलना जुलना हो, उसी कम्युनिटी के लोगों से आपका काम पड़े। आप जाओगे तो आपको भतेरे तरह के लोग मिलेंगे, भतेरी जगह से आए होंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप यही चीज़ करते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा नहीं कि हमारे आने वाली जनरेशन जो होगी वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में कट मर के चली जाएगी। तो यार एक एग्ज़ाम्पल बनो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कि वो चीज़ रखो। क्योंकि तो इससे पहले भी जिस तरह के हेट फैलाए गए हैं,
तो वो देखने को मिलता है हमारे जनरेशन के बच्चे बच्चियों में, ठीक है। और मैं ये सिर्फ हिंदू लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिमों को भी कह रहा हूँ। कुछ होते हैं जिनके दिमाग में वो चीज़ बन जाती है, वो थॉट प्रोसेस बन चुका है कि नहीं मुझे उनसे नहीं बातें करनी है, मुझे ये इनसे वो नहीं करनी है। तो अगर आप 4 लोगों के बीच में रह रहे हो, आप एक अपना ग्रुप बना के जब रहने लगते हो ना, तो जो अलग 4 लोग हैं वो लोग जब आपको उस चीज़ों में देखते हैं तो उन्हें भी आपसे एक अलग वाइब आने लगती है। जब एक अलग वाइब आने लगती है तो वो धीरे धीरे आपसे कट जाते हैं, या फिर आप उनसे कटे रहते हो। सब लोग कह सकते हैं कि अरे मेरा क्या है, मुझे क्या काम पड़ेगा, ठीक है भाई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक जगह हो, जैसे कि मान लो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हो आप, एक छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है कि नहीं मैं उसके साथ नहीं, मैं उसके साथ नहीं, मेरा ग्रुप ये, मेरा ग्रुप वो। तो इससे थोड़ा सा माहौल गड़बड़ होने की आशंकाएं रहती हैं कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो फिर वो खड़ा नहीं होगा, और उसके साथ कुछ हो गया तो आप लोग खड़े नहीं होगे उसके साथ, कभी सपोर्ट में नहीं आओगे। तो ऐसे हमेशा अलगाव रहता है, तो इस चीज़ पे ध्यान दो। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया में देखूँ, चाहे मैं आजकल के लोगों के बीच में देखूँ। कोई किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है, कोई कुछ भी कहता है। प्यार भाव से रहो यार, प्यार बांटो, प्यार लो, खुशी से रहो, घर जाओ आराम से सो। बस जब तक लोगों में रहना तब तक प्यार बांटना, घर जाके फिर वही ज़िंदगी है आपकी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश रहो, मस्त रहो यार, और कुछ नहीं बस।